Alright, so now he's asking for 7.5 million against 25% equity. शायद क्रिकेट की अगर बात की जाए, इसके अगर मार्केट साइज़ की बात की जाए तो शायद इसका वर्ल्ड वाइड जो है वो $600 मिलियन की जो है वो इसकी मार्केट साइज़ है और पाकिस्तान में शायद $65 मिलियन की जो है ये मार्केट साइज़ है। जो 7.5 मिलियन की उसकी आस्क है, which means कि वो कह क्या रहा है अगेंस्ट 25% इक्विटी। बहुत सारे लोग ना इस पे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि if I'm earning 100 rupees so 25 rupees will be going to that investor profitability के अंदर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी इक्विटी की उसने क्या कहा कि 30% नेट मार्जिन है, यानी कि 100 रुपए में से 30 उसको नेट बचत होती है, यानी कि बाकी एक्सपेंसेस अलग हैं उसके। अच्छा, मैं अपना डिसीजन बना चुका हूँ। चलिए जी, तो एक वीडियो साथ में मिलके देखते हैं। आप भी देखें, आई एम श्योर आपने देखी होंगी। वीडियो की सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, रैंडमली हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मेरी टीम है वो मुझे कोई भी एक वीडियो देती है, कोई भी आइडिया हो सकता है, आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एनी पेज दैट यू हैव एक्चुअली सीन, किसी भी शो के ऊपर कोई आइडिया है तो हम मिलकर उसको एवेल्युएट करेंगे ताकि आपको बेसिकली समझ में आए अक्सर मकसद क्या है कि उस बिजनेस को समझना, और ताकि जब आप पिच देने जाएं तो आपको पता हो कि इन्वेस्टर के माइंड में चल क्या है। चलिए जी, लेट्स प्ले। मेरा नाम आवाज़ तेमिया है, आई एम फ्रॉम लाहौर और मैं नॉक स्पोर्ट्स का फाउंडर हूँ। शायद क्रिकेट की अगर बात की जाए वो दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली स्पोर्ट्स है आफ्टर सॉकर। इसके अगर मार्केट साइज़ की बात की जाए तो शायद इसका वर्ल्ड वाइड जो है वो $600 मिलियन की जो है वो इसकी मार्केट साइज़ है और पाकिस्तान में शायद $65 मिलियन की जो है ये मार्केट साइज़ है। अच्छा, आप देखें इसमें टैम सैम पे आप अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मार्केट साइज उसमें बताया है। तो इनिशियली जो स्टार्ट हुआ है वो स्टार्टिंग पे जो उसने मार्केट पोटेंशियल सीखी है, तो इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है कि वो ये देख रहा है कि यार जो बंदा आया आइडिया लेके जो बताने वाला है उसका एक्चुअली अगर उसको क्वांटिफाई करे बिजनेस को तो नंबर की टर्म्स में धंधे में पोटेंशियल कितना है। शार्क बेसिकली मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ। मैंने पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया 2012 में। तो बेसिकली शार्क इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने 3.5 से 4 साल सियालकोट में लोकल मेकर्स के साथ शार्क काम किया। वहाँ पे सीखा कि किस तरह से बैट्स बनते हैं, कौन सी वुड यूज़ होती है, कौन से वुड्स में ग्रेड्स हैं, किस तरीके का हैंडल है, किस तरीके की जो है वो मशीनरी यूज़ होती है, हैंड मेकिंग में कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। शार्क मेरी जो आस्क है वो 75 lakhs एंड आई एम ऑफरिंग 25% ऑफ माई कंपनी। Alright, so now he's asking for 7.5 million against 25% equity. इसको भी समझना जरूरी है, लेकिन अगर हम फ्लो देखें ना तो मार्केट पोटेंशियल से वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसने एक प्रॉब्लम बताया, आई थिंक अभी उसके ऊपर उतना आया नहीं, बट उसने बात ये की कि जी मार्केट में एक्चुअल पोटेंशियल कितना है, ठीक है। और उसका अपना बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है। तो यहाँ से इन्वेस्टर को समझ में आ रही है कि अगर ये कोई आइडिया लेकर आ रहा है तो उसका अपना बैकग्राउंड है और ये चला सकता है। तो आपको भी ना इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट लेनी है तो यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। उसको भी पता चले कि हाँ यार ये बंदा काम कर सकता है, अगर मैं पैसे लगाऊंगा तो मेरा पैसा डूबेगा नहीं। अच्छा, एक चीज और बल्कि इस पे इंपॉर्टेंट है, जो 7.5 मिलियन की उसकी आस्क है, व्हिच मींस कि वो कह क्या रहा है अगेंस्ट 25% इक्विटी। बहुत सारे लोग ना इस पे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो मसला क्या है कि 75 लाख रुपए उसने मांगे, इसका मतलब ये कि वो अपने बिजनेस का 25% शेयर उस इन्वेस्टर को दे रहा है। जो भी पैसा लगाएगा, अगर मैं उस बिजनेस के अंदर 7.5 मिलियन लगाता हूं तो मैं 25% का हिस्सेदार हूं, व्हिच मींस कि if I'm earning 100 rupees so 25 rupees will be going to that investor profitability के अंदर, ठीक है जी। सो ये आप समझ लें क्योंकि अक्सर लोग हम इस पे कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो शार्क ये बेसिकली हमारा मोस्ट प्रीमियम बैट है ग्रेड 1 का। इसकी प्राइस जो है वो 135,000 है। इसमें जो है ये प्रॉपर कस्टमाइज हुआ है ऑन कस्टमर डिमांड, और इसकी जो विलो है वो ग्रेड 1 सिलेक्टेड विलो है। और ये मतलब हम अभी 135,000 में ऑफर कर रहे हैं, बट जो दूसरे ब्रांड हैं वो इसको 250 में और 200K में सेल कर रहे हैं। आई थिंक प्राइस कंपैरिजन इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये प्राइस में आपने कभी बेचा है एक बैट? जी बिल्कुल। इस साल जो है वो शार्क हमारा जो ये गेम चेंजर था इस साल का अभी तक, क्योंकि हमने ये इसी साल लॉन्च। अच्छा देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो शार्क्स ने उन्होंने पूछा कि आपने पहले कभी सेल किए, व्हिच मींस कि वो आपसे समझना चाह रहे हैं, ये बताना, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पीछे कोई ट्रैक रिकॉर्ड है या नहीं। सो आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो एक ट्रस्ट गेन करता है कि नहीं यार वाकई आई हैव एक्चुअली डन इट इन द पास्ट और एक प्रूवन रिकॉर्ड मौजूद है। अभी तक आपने सेल्स कितनी करी हैं? शार्क हमारी 2022 में स्टार्ट किया था। 2022 में हमारी सेल 6 लाख थी, 2023 में 20 लाख, और शार्क आज की डेट में हमारी सेल जो है वो 25 लाख है। और इसको जो है वो इंशाल्लाह हम लोग जो है 40 to 45 पे क्लोज करेंगे। अच्छा देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो शार्क्स ने उन्होंने पूछा कि आपने पहले कभी सेल किए, व्हिच मींस कि वो आपसे समझना चाह रहे हैं, ये बताना, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पीछे कोई ट्रैक रिकॉर्ड है या नहीं। सो आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो एक ट्रस्ट गेन करता है कि नहीं यार वाकई आई हैव एक्चुअली डन इट इन द पास्ट और एक प्रूवन रिकॉर्ड मौजूद है।
अच्छा वहाँ बस जरा मार्केट के बारे में बताएं। आपने कहा कि ग्लोबल मार्केट 600 मिलियन की है और Yes. पाकिस्तान की कितनी? $65 मिलियन। थोड़ा मार्केट का ब्रेकअप बताएं कि ऑस्ट्रेलिया कितनी बड़ी मार्केट है, इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है फ्रॉम अ डिमांड पर्सपेक्टिव, और सप्लाई से बताएं कि पाकिस्तान से कितना सप्लाई होता है, दूसरे मुल्कों से कितना सप्लाई होता है। अच्छा, तो शायद से जो 70% सप्लाई है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो पाकिस्तान और इंडिया से है। 70% का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान क्या ब्रेकअप है? 50% पाकिस्तान। अच्छा, सेल्स पोटेंशियल भी उसने अपना बताया। अगर आप देखें बिजनेस को एनालाइज करें तो अभी तक वो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है, ठीक है, जितना मुझे समझ आया पिस्टन की। अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं ये देख रहा हूँ कि उसने सेल की है, मुनासिब सेल है, टारगेट भी उसके तकरीबन 45 लाख यानी 4.5 मिलियन का एक टारगेट एक्सपेक्टेड सेल है कि वो कर सकता है। अच्छा, जो फोरकास्टेड सेल है ना उसको भी समझना जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि आप कंफ्यूज ये हो रहे होते हो कि यार अभी मेरी सेल है तो मैं आगे कैसे पता करूं कि अगले साल में क्या होगा। सो बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस आप एनालाइज करते हो, फोरकास्टेड सेल्स या एक पैटर्न बनाते हो, बिल्ड करते हो परसेंटेज की बेसिस के ऊपर कि यार एक्सपेक्टेड सेल्स इतनी होगी। और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है आप कोई नया बैट इंट्रोड्यूस कर रहा हो, कोई नया मॉडल लेकर आ रहा हो, कोई नया टूर्नामेंट आ रहा है अगले साल जिसको लगता है कि यार लोकल सेल्स भी मेरी इंप्रूव कर सकती है। हमसे कोई भी बैट अगर हमारी फैक्ट्री पे आके हमारे से कोई भी बैट वो करवा सकता है कस्टमाइज, बट राइट नाउ अभी हम जो है वो अपने सबसे टॉप एडिशन पे दे रहे हैं। बट ये है कि जो मेरी आस्क थी उसकी रीज़न पीछे ये थी, अभी जो हमारा नेट प्रॉफिट है ईच प्रोडक्ट ईच बैट की बात करेंगे वो 30% है। तो जब हम बल्क बाइंग करेंगे तो बल्क बाइंग में ये होगा कि हमारा जो मार्जिन है वो 40 से 45% ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये आपने नेट मार्जिन बोले या आपने ग्रोस मार्जिन बोले? नेट मार्जिन। नेट मार्जिन सब कुछ मिला के आपकी कंपनी के अराउंड। जी बिल्कुल। अच्छा, नेट मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन भी बहुत अक्सर जो है ना ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज स्टार्टअप ये समझते हैं कि यार जो फाइनेंशियल्स है ना वो बहुत कोई मुश्किल चीज़ है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जो बेसिक फाइनेंसेस है ना उसको आपको पता होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। क्योंकि अगर फाइनेंशियल एक्यूमेंट नहीं है तो आपको धंधे की समझ आने वाली नहीं है। तो बेहतर क्या है कि उसने क्या कहा कि 30% नेट मार्जिन है, यानी कि 100 रुपए में से 30 उसको नेट बचत होती है, यानी कि बाकी एक्सपेंसेस अलग हैं उसके। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस का पोटेंशियल अच्छा नजर आ रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर तो रॉ मटेरियल परचेज कर लेता है तो 40 to 45% नेट मार्जिन उसका बढ़ जाएगा, विच इज अ वेरी गुड मार्जिन इन एनी बिजनेस कि आपको 100 रुपए में से 45 रुपए नेट बच रहे हैं। आपके पास ये पूरी मशीन्स है आज? हमारे पास जो है वो 4 मशीन्स हैं बिल्कुल, और हम इसको जो है वो आगे प्रोडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए भी हम मशीन्स को भी जो है वो आपने इन्वेस्ट किया ये सब लेने के लिए? अपने आप इन्वेस्ट किया? यस, मैंने अपने आप खुद ही इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया आज तक? 2 मिलियन। 2 मिलियन। और इक्विटी सारी आप ओन करते हो? जी। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी इक्विटी कितनी है। मकसद ये कि आपका अपना स्टेक कितना है इस बिजनेस में, कि सारे पैसे आप मांग रहे हैं, खुद की भी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है या नहीं, तो ये भी आपने देखना है। बहुत सारे बिजनेस अभी आइडिएशन फेज में होते हैं, तो वहाँ पे पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, कैलकुलेट की जा सकती है कि इतनी एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट है और मैं इतना मेरे में पोटेंशियल है कि मैं खुद से डालूं। अच्छा, इसके भी तरीके होते हैं, इन काइंड कंट्रीब्यूशन भी होता है। अगर आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं है तो आप अपना टाइम भी लगा रहे हैं, तो ये एक वैसे आपके लिए जो है ना एक थॉट में छोड़ के जा रहा हूँ कि आप उसको समझें कि इन काइंड कंट्रीब्यूशन होता है कैसे, और उसको स्मार्टली आप कैसे प्ले अराउंड कर सकते हैं। ये बैट बेसिकली हमारा 135,000 की इसकी सेल प्राइस है। 80,000 इसकी क्लेफ्ट प्राइस है, और जो इसमें ऐड करते हैं मेकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इसके जो है वो हैंडल्स, ग्रिप्स, स्टिकर्स, तो ये शार्क्स 93,000 पे हम लोग इसको बनाते हैं। आपका प्रोडक्ट इतना सॉलिड है तो ऐसा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आप खाली 12 या 15 या 20 बैट बेच पा रहे हो और आप इसको ज़्यादा स्केल नहीं कर पा रहे? सो बेसिकली शार्क द बिग प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास अभी क्लेफ्ट बल्क में नहीं है। तो बेसिकली उस बिजनेस का जो इटसेल्फ एक चैलेंज है ना, जिस वजह से उसकी ग्रोथ के अंदर थोड़ी सी आप देख लें हर्डल्स आ रही हैं, वो ये कि वो बल्क बाइंग नहीं कर पा रहा, तो उसको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसका रीजन है जिस वजह से वो यहाँ पर मौजूद है, ताकि वो अपना मार्जिन को एनहांस करना चाहता है और मार्केट में ग्रो करना चाहता है। शार्क्स अभी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से भी ऑर्डर आ रहे हैं, चेक रिपब्लिक से भी ऑर्डर आ रहे हैं। चेक रिपब्लिक से अभी जो है वो हमने 22 बैट्स भेजे हैं, ये लिमिटेड एडिशन, तो उसी में से जो है वो उनके कैप्टन ने खेला था। उसके बाद हमने नेदरलैंड्स में भी बैट भेजे हैं। एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी मौजूद का मार्जिन जो 30% है वो में भी उठ के 40% पे चला जाएगा। एग्जैक्टली, बेसिकली आप ये बोल रहे हैं। लेफ्ट प्राइस से ये होगा, और हम लोग जो है वो मतलब लंबी रेस में हम लोग सस्टेन करके रख सकते हैं अगर प्राइसेस इंक्रीज भी होती हैं मार्केट में। एक चीज़ ये और समझना चाह रहा था, जैसे आपने बोला कि 45 लाख की आपकी साल में सेल होगी, तो लगभग 13-14 लाख रुपए आपका नेट टेक होम प्रॉफिट होगा जो आप घर ले जाओगे। एग्जैक्टली, जो कहते हैं एक पॉजिटिव साइन है जब कोई इन्वेस्टर समझ रहा है कि अगर मैंने इसको चीज़ में पैसा लगाया। बाकी जो हमारी थोड़ी बहुत मशीनरी है, लाइक हमारी थोड़ी सी प्रेसिंग मशीन, थोड़ी सी हम लोग उसमें बेसिकली जो है वो 200 kg तक प्रेस जो है वो इसको परफेक्टली कर देता है। तो हम चाहते हैं कि हम एक और मशीन जो है वो उसमें ऐड करें, और 1-2 मशीन छोटी सी हैं वो प्री कटिंग मशीन्स हैं, और उसके बाद हैंडल मेकिंग की मशीन है हम वो भी ऐड करेंगे। और आपके पास ऑफिस या फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ है? बेसिकली अभी जो है वो हमारा इन हाउस प्रोडक्शन यूनिट है, नॉट सो बिग, बट ये है कि उसमें ही हमारी प्रोडक्शन सारी हो रही है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और
अक्सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर भी काफी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए आपने जितनी फाइनेंशियल वर्किंग की होगी ना, अगर उसने क्लियरली एक आंसर दे भी दिया और सवाल पूछा भी गया कि कितने % ऑफ द कॉस्ट जो है बेसिकली दैट इज गोइंग टुवर्ड्स दी आपकी जो बाइंग है वहाँ परचेजिंग पे कितना फीसद आपकी इन्वेस्टमेंट का जाता है या खर्चा कितना आप करते हो। तो अगर आपने थोड़ा सा काम किया होगा तो आप एनालिसिस आराम से करके क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो उसने उसको करेक्ट भी किया कि यार 55% के करीब मेरी ये कॉस्ट है, देन बाकी कॉस्ट मेरी अलग है। कितने लोग काम करते हैं उसमें? 3 आपके अलावा 3 और? जी जी मेरे अलावा 3 लोग। अच्छा, अगर वो कल 3 बंदे अगर वो चले जाते हैं वो सस्टेनेबिलिटी का आएगा। तो क्या आप सेम क्वालिटी का बेड बना के अकेले 1 मैन शो डिलीवर कर सकते हो? ये क्रूशियल एक वो सवाल है क्योंकि एक बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा है अपने पैसे और पता ही चल रहा है कि जैसे इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल है कि इफ यू आर प्रोड्यूसिंग अ बैट सो आप कंसिस्टेंटली किस कंसिस्टेंसी से आप एक ही जैसा बैट प्रोड्यूस कर सकते हो बार बार। पता चला जो आपका मेन बंदा था, जो स्किलफुल आपकी लेबर थी, जो स्किल्ड लेबर थी, वो छोड़ के चली गई एंड देन आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं बची कि आप उसको बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो अगेन जो सस्टेनेबिलिटी ना, दिस इज द सस्टेनेबिलिटी कंपोनेंट। सो आप वो फ्रेमवर्क ज़हन में रखें। हमने शुरू में बात की थी ऑथेंटिसिटी की, कमर्शियल वायबिलिटी एंड दी एग्जीक्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ों को इस पैरामीटर के अंदर सम अप करना। अच्छा, मैं अपना डिसीजन बना चुका हूँ। अब यहाँ एक्साइटिंग है कि डिसीजन क्या है। वैसे कुछ भी हो सकता है डिसीजन, तो खैर पर डजंट मैटर। हमारा मकसद ये है कि हम बेसिकली बिजनेस को देख रहे हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, इसका बिजनेस कैसे अच्छा फ्लरिश कर सकता है। तो हमारा मकसद ये है। सो लेट्स सी कि बात क्या होती है और आखिर में कितना कामयाब होता है अपने इस आइडिया को सेल करने में। सब आई थिंक आप ज़बरदस्त हैं क्योंकि आप खुद खिलाड़ी रह चुके हैं और आपने टाइम लगाया है सियालकोट में सीखने के लिए इस बिज़नेस को। सो आई रियली अप्रिशिएट एंड वैल्यू दैट। ऑफ कोर्स लेबर वगैरह के चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन अभी आप बहुत अर्ली स्टेज पर हैं। आई एम अनफॉर्चुनेटली आउट बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये इंटरनेशनली कोई और नहीं है जो कस्टमाइज्ड इस डिटेल पे करता है बैट्स? या यू कैन सर्च इट ऑन पाकिस्तान में अभी तक कोई भी नहीं है। पाकिस्तान में या दुनिया में? ये हम एयर पाकिस्तान पे में। क्यों डाल रहे हैं क्योंकि मुझे ऑफर डेफिनेटली देना है आपको। वैसे ये थोड़ा सा बहुत बड़ा क्लेम है। आई थिंक जब आप ये कहते हैं कि कोई भी नहीं कर सकता तो कंपैटिटर एनालिसिस जो है ना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट आपको पता हो कि जब भी आप ऐसा क्लेम कर रहे हैं शुड बी बैक्ड अप बाय अ सोर्स कि यार ये सोर्सेज हैं और मैंने ये चेक किया है, उसने इंटरनेट का बताया हुआ। आई थिंक इसका जवाब थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आंसर किया जा सकता है। सो हमको आपको ऑफर करना है, जो आप पैसे मांग रहे हैं हम आपको पूरे देंगे। हमको 30% इक्विटी चाहिए। हम तीनों शार्क्स साथ में आएंगे डील पे, तो हमारे पूरे तरीके के रिलेशनशिप्स पूरे मार्केट्स में, यूएस मार्केट्स, लोकल मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स में आएंगे। 75 लाख हम तीनों शार्क्स ऑफर करेंगे आपको फॉर 30% इक्विटी। हमारी 10 इक्विटी बनेंगी, ठीक है? और 10% आपकी रेवेन्यू से, आपकी टॉप लाइन सेल्स से हम वापस लेंगे जब तक हमारी 75 लाख नहीं पूरी होती। तो ऑफर तो इंटरेस्टिंग है। वो ऑफर क्या है कि बेसिकली 3 शार्क्स ने मिलके उसको ये ऑफर दी कि 7.5 मिलियन अगेंस्ट 30% इक्विटी, यानी कि बिजनेस में शेयर जैसे मैंने आपको पहले बताया हिस्सेदारी तो होगी, राइट? बट ऑन टॉप ऑफ दैट 10% रॉयल्टी दिया। रॉयल्टी क्या है, टॉप लाइन क्या है, बॉटम लाइन क्या है, समझना बहुत जरूरी है। टॉप लाइन आपकी सेल्स, बॉटम लाइन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो सेल्स है उसका 10% भी जाएगा जब तक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं हो जाती। तो लेट्स से वो 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं और आपकी सेल 1 लाख रुपए महीने की, सो 10,000 रुपए हर महीने उनकी रॉयल्टी जाएगी टिल द टाइम मे बी 10 मंथ्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कवर हो जाएगी उनकी। और उसके बाद जो उसकी इक्विटी है वो तो आपकी एज पार्ट ऑफ द डील वो तो आपकी वहां पे एज इट इज मौजूद है। तो लेट्स सी कि डिसीजन क्या लेता है। बट मैं मुत्तफिक हूँ एक बात से इस पिच के ऊपर कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट लेने में जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जब हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो इन रिटर्न हम क्या हासिल कर सकते हैं। कुछ बिजनेसेस ऑर्गेनिकली जब ग्रो करते हैं तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। इन्वेस्टर के आने से डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट दे कौन रहा है। अगर तो आप अच्छे तरीके से कैपिटलाइज कर सके, जो उस केस में लग रहा है, शायद अगर वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है कि यार उनका जो नेटवर्क है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, जो उनकी डिमांड है, उसको कैसे लेवरेज आउट किया जा सकता है, तब तो उसको बहुत फायदा होगा। बट लेट्स सी, हर एक का अपना ओपिनियन है। सो माय ओपिनियन विद दिस इज बेसिकली दैट दिस गाय शुड ग्रो ऑर्गेनिकली। इसके बाद हम वापस से रॉयल्टी नहीं लेंगे, हम बस वेट करेंगे आपकी खुशी के एग्जिट के लिए। आपको कैसा लगता है हमारे ऑफर? बताओ, गुड न्यूज़ बताओ। तो शार्क, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड ऑफर्स। वन थिंग आई मस्ट से, सो डील इज डन। चेक बनाए, चेक बनाए। So deal done. He has accepted the offer. So best of luck to this guy.
और आई थिंक आपको भी क्या लगता है कि स्टार्टअप में कितना पोटेंशियल है, तो आप बताएं कि आइदर स्टार्टअप इज गोना बी अर्निंग मनी इन द फ्यूचर, या कैश बर्न करेगा, या फिर इसको पिवट कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर हम इस रैंकिंग के अंदर देखें तो कितना ऑथेंटिक स्टार्टअप था, कितना उसका बेहतर आइडिया था। आई एम श्योर कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ये काम ऑलरेडी करते हैं। कमर्शियल वायबिलिटी डिपेंड करेगी कि वो कितना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट करता है एक ऑलरेडी मार्केट में, जहाँ पे स्पोर्ट्स के लिहाज से पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत मशहूर है एक्सपोर्ट करने के अंदर, और फिर एग्जीक्यूट कितना करता है, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ करता है, और सस्टेन कैसे कर सकता है। सो आई थिंक मेरा स्कोर भी 3 के, अगर आप 5 में से स्कोर करेंगे तो 3 के लगभग होगा, सो 3 आउट ऑफ 5। आप क्या समझते हैं, अपने कमेंट जरूर करें, और मकसद ध्यान में रखिएगा कि हम चाहते हैं कि मिल के स्टार्टअप इकोसिस्टम में वैल्यू ऐड करें और कैसे स्टार्टअप को हेल्प करें कि वो बेहतर परफॉर्म करें। थैंक यू गाइस।